बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। कृपावाणी चैनल को देखने वाले सभी मेरे मसीह एवं विश्वासी भाइयों बहनों, ब्रदर सुनील का आप सबों को जय मसीह की। प्यारे मित्रों, आज फिर से मुझे आपके समक्ष प्रभु के वचन को सुनाने के लिए अवसर मिला है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए और अपने सुसमाचार प्रचार के लिए चुना है। आइए हम प्रभु के वचनों को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के वचन का भंडार बनाने के लिए तैयार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ओ शबलबा 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 शबलबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे राजा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, इस समय, इस पल, इस घड़ी में हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने परिवारों को, घर को, अपने हर एक काम काज, योजना, जरूरतों को खुदावंद यीशु नाज़री आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हम पर, हमारे जीवन पर दया कर। इस समय प्रभु हमारे सभी भाई बहनों पर जो इस चैनल के माध्यम से, प्रभु कृपावाणी चैनल के माध्यम से तेरे वचन को सुनेंगे, हे प्रभु जो भी तेरे वचन से, हे प्रभु अपने जीवन में शांति पाएंगे, उन सब पर तू दया कर प्रभु, उन सब की तू सुधि ले प्रभु। हे यीशु अपना हाथ बढ़ा कर उन्हें और हमें छू ले प्रभु। अपने आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक कर प्रभु। हम सब पर अपना अनुग्रह कर प्रभु। अपने लहू करुणामय जल के द्वारा हम सब का अभिषेक कर प्रभु। हमें शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, कि हम तेरे जीवित वचनों को सुन सकें, सुना सकें। प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मां मरियम की मध्यस्थता लेते हुए हम वही प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, उस प्रार्थना को बोलते हुए आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। हे प्यारी माँ, हमारे लिए मध्यस्थ कर कि प्रभु हमारे जीवन पर, हमारे घरों पर, परिवारों पर अपने आशीषों की बारिश करे। कृपावाणी चैनल देखने वाले हर एक जन पर प्रभु अपनी कृपा बरसाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाइयों बहनों, एक छोटा सा कोरस गाएंगे। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें।
पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में हे पवित्र आत्मा प्रभु, हमारे दिल में हमारे मन में आकर समा, हम पर अपना कब्जा कर, हमें तोड़ गला नया बना और हमारी सहायता मदद कर कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, सुना सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस समय मैं आपके बीच में आज का जो संदेश है कि ईश्वर का आनंद, हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर के आनंद के ऊपर मनन करेंगे, क्योंकि ईश्वर का आनंद ऐसा आनंद है जो ना तो छीना जा सकता है और ना खत्म हो सकता है और ना कभी कम हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार का आनंद छिन भी जाता है, इस संसार का आनंद मर भी जाता है, इस संसार का आनंद खत्म भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन ईश्वर का आनंद सदा बना रहता है और ये उन लोगों के लिए बना रहता है जो ईश्वर के आनंद के भागी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो ईश्वर के आनंद में हमेशा बने रहते हैं, जो प्रभु का साथ देते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जिनके जीवन में ईश्वर है, प्रभु है और जो प्रभु के साथ हैं। और इसी बात को अच्छी तरह से योहन के सुसमाचार, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 और वाक्य 11 में प्रभु का वचन हमें सुनने को मिलता है। हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। मैंने तुम लोगों को यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, आज का सुंदर संदेश, सुंदर वचन प्रभु के पवित्र वचन में हमें सुनने को मिलता है। ये किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी संत ने नहीं, किसी नबी ने नहीं, किसी प्रचारक ने नहीं, किसी अभिषिक्त व्यक्ति ने नहीं, बल्कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा है। ये मैंने तुमसे इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए, और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। आज आनंद को परिपूर्ण करने के लिए इंसान इधर से उधर भटक रहा है। अपने आनंद की पूर्ति के लिए, अपने आनंद की पूर्ति के लिए न जाने किन किन चीजों का सहारा लेकर आनंद को ढूंढ रहा है, लेकिन उसका आनंद पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक आनंद की खोज में है, संसार के आनंद की खोज में है, संसार के भोग विलास से मिलने वाले आनंद की खोज में है, ईश्वर से मिलने वाले आनंद की खोज में नहीं है।
हालेलुया 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 हालेलुया। इस संसार के लोग जब कहते हैं आपको वहां आनंद मिलेगा, आपको ये खाने से आनंद मिलेगा, आपको ये पीने से आनंद मिलेगा, आपको ये करने से आनंद मिलेगा, इंसान दौड़ा चला जाता है, इंसान की बात पर विश्वास करता है, इंसान के बातों पर भरोसा रखता है और वो सब कुछ करता है जो इंसान से कहता है, परंतु वो नहीं करता जो ईश्वर इंसान से कहता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं कहा तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु यीशु कहता है तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। और इंसान जीवित वाणी के वचनों पर विश्वास नहीं करता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्दों पर विश्वास नहीं करता और संसार के मनुष्य के मुख से निकलने वाले शब्दों पर विश्वास करता है, भरोसा करता है और वो सब कुछ करता है जो इंसान उससे कराने के लिए कहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए आज के युग का इंसान अपने सांसारिक आनंद को पूरा करने के लिए भटक रहा है, परेशान हो रहा है और दुखी है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन हमें बताता है, यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 और उसके वाक्य 4 में हमें सुनने को मिलता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनेंगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, कितना सुंदर वचन है। मैं बार बार कहता हूं, कितनी सरल भाषा में, कितने मधुर शब्दों में प्रभु ने कहा, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हमारी मनसा, हमारी मन्नतें, हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाएं कब पूरी होंगी? जब हमारा आनंद प्रभु में होगा। हालेलुया हालेलुया। ये कैसे होगा? मैंने पिछले बार भी आपको बताया कि प्रभु ने अपने वचन में कहा नबी योशुआ से कि यदि तुम जो व्यवस्था तुम्हें दी गई है उसका सही सही पालन करोगे तो जैसे मैं मूसा के साथ था वैसी तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम ईश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जो वो हमसे चाहता है करेंगे, तो जरूर मेरा और आपका प्रभु मेरे और आपके जीवन के आनंद को पूरा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के युग का इंसान आनंद तो लेता है संसार में, आज के युग का इंसान आनंद तो लेता है भोग विलास में, आज के युग का इंसान आनंद लेता है सांसारिक वस्तुओं में। कोई नशे को पीकर, कोई वस्तुओं को पाकर, कोई पाप करके, कोई व्यभिचार करके, कोई हत्या करके, कोई चोरी करके, कोई कई प्रकार की ऐसी सांसारिक बातों को पूरा करके आनंद मनाते हैं, आनंदित होते हैं। कोई लूटपाट करके आनंद मनाता है,
कोई किसी की हत्या करके आनंद मनाता है, कोई कुछ करके आनंद मनाता है। इसलिए उनका आनंद जो है पल भर का है, और एक समय आता है कि वो आनंद उनसे लुप्त हो जाता है, वो छिन जाता है, और उनकी हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में हम ईश्वर को आने नहीं देते, प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर में आनंद नहीं मनाते, आनंद के साथ उसकी स्तुति नहीं करते, आनंद के साथ उसकी आराधना नहीं करते, आनंद के साथ उससे बातें नहीं करते, आनंद के साथ हम उसके पास नहीं बैठते, आनंद के साथ हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, आनंद के साथ हम उससे कभी चर्चा नहीं करते, आनंद के साथ हम कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं करते, आनंद के साथ हम कभी उसके काम को नहीं करते, इसलिए वो भी हमारी मन्नतें पूरी नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप और मैं ईश्वर में अपना आनंद मनाकर देखें। वो मेरे और आपके जीवन की हर एक अभिलाषा को पूरा करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। वो कहता है, जैसे मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, वैसे ही यदि तुम भी मेरे लिए तैयार रहोगे, और जैसे मैं तुम पर दया करता हूं, यदि तुम भी मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारी मन्नतों को पूरा करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को कभी निराशा में, उदासी में आने नहीं दूंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसी बात को हम पढ़ते हैं बाइबल में, भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 में भी हमें मिलता है पढ़ने को। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। 34 के 8 में, 8, 7, 8 पढ़ेंगे ब्रदर। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है। प्रभु का कहना है अपने दास दाऊद के द्वारा, महान राजा दाऊद के द्वारा प्रभु अपने प्रजा को संबोधित करते हुए कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। आज लोग निराश क्यों हैं? आज लोग हताश क्यों हैं? आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि तो संसार पर है, उनकी दृष्टि तो चकाचौंध पर है, उनकी दृष्टि तो भोग विलास पर है, उनकी दृष्टि तो धन पर है, उनकी दृष्टि तो पैसे पर, चीजों पर, अन्य लोगों पर है, तरह तरह की इन नश्वर चीजों पर टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए निराश है, इसलिए उनके जीवन में उदासी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी दृष्टि बदलिए और प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाइए। प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाइए और प्रभु आप पर अपनी दृष्टि लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे, प्रभु आपके ऊपर अपनी दृष्टि लगाएगा, और जब उसकी दृष्टि आपके और मेरे ऊपर आएगी, निराशा उदासी भाग। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। यदि इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरे भाई बहन वचन सुन रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि योहन का सुसमाचार, हालेलुया, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 और उसके पद संख्या 22 को पढ़ेंगे। वचन 22 में
बहुत ही सुंदर वचन है। हालेलुया। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, प्रभु का वचन कहता है इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। और तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन स्वयं फिर से प्रभु यीशु के मुख से सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से, अपने लोगों से, प्रजा से कहा, जब तुम मेरी ओर दृष्टि लगाओगे, जब तुम मेरी स्तुति आराधना करोगे, जब तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ बातें करोगे, दुख तो होगा, कष्ट तो होगा, पीड़ाएं तो होंगी, लेकिन अभी दुख उठाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो और भक्ति के साथ मेरी आराधना करो। और जब तुम ऐसा कर चुके होगे तो मैं तुम्हें फिर देखूंगा। हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की दृष्टि हम पर आएगी जब हम उसे देखेंगे, जब हम उसकी ओर ताकेंगे, उसकी दृष्टि हम पर आएगी और हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, हमारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी और हमारा कष्ट मिट जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की दृष्टि हम पर आ जाएगी। क्योंकि उसने कहा, और मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे, आनंद मनाओगे। और आगे पढ़ेंगे, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। ऐसा आनंद मनाओगे, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन ना सकेगा। हालेलुया। मैंने आपको शुरू में बताया मेरे भाई बहन कि संसार का आनंद छिन सकता है, इस संसार का आनंद खत्म हो सकता है, इस संसार का आनंद मर सकता है, इस संसार का आनंद जो है कम हो सकता है, लेकिन ईश्वर से मिलने वाला आनंद ना तो मरेगा, ना छिनेगा, ना कम होगा, सदा बना रहेगा। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ईश्वर में आनंदित रहकर उसे पुकार कर देखो, ईश्वर में अपना आनंद मना कर देखो, वो आपके मनोरथों को पूरा किए बिना नहीं रहेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबों से यही कहता हूँ, कृपावाणी चैनल देखते जाइए, इस चैनल को जो है दूसरों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक भेजिए, ताकि इस चैनल के द्वारा बहुतों को जो है लाभ मिल सके। आइए मेरे साथ फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि जो भी आज वचन हमने उसके अनुग्रह से, उसकी कृपा से सुना है, वो वचन हम में बढ़ता जाए, फलता जाए और हमारे जीवन को उन्नति कराता जाए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय।